दोस्तों, ये औरत अपने ही घर के कमरे में फंस गई थी जहाँ से निकलना एकदम से नामुमकिन था। और अब तो घर के अंदर कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जो उस लेडी के बेटी बेटियों को मारने की कोशिश करते हैं। इस सस्पेंस और सर्वाइवल कहानी की शुरुआत होती है एक फार्म हाउस को दिखाते हुए। इस फार्म हाउस के अंदर जेसिका नाम की एक लेडी अपने दो बेटे बेटियों के साथ रहा करती थी। दरअसल ये फार्म हाउस जेसिका के फादर का हुआ करता था, जो कुछ टाइम पहले यहाँ पर खेती करते थे। पर अब उनके जाने के बाद जेसिका ही इस फार्म हाउस को संभालती है। जेसिका का डाइवोर्स हो चुका था और अब वो अकेले ही अपने दोनों बेटे बेटियों को पालती थी। दरअसल जेसिका फार्म हाउस के अंदर बहुत सारे एप्पल्स उगाती थी, जिससे कि वो जैम बनाकर मार्केट में बेचा करती। लेकिन कुछ समय से जेसिका का ये बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा था, इसीलिए वो इस पूरी जगह को बेचना चाहती थी। लेकिन परेशान कर देने वाली बात ये होती है कि कोई भी उस घर को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उस फार्म हाउस की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। फार्म हाउस की छत और दरवाजे टूटे हुए थे और दीवारों पर निशान पड़े होते हैं। फार्म हाउस में एक स्टोर रूम होता है जिसका दरवाजा खराब होकर अपने आप ही बंद हो जाया करता था। लेकिन जेसिका ने कभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जेसिका को लग रहा था कि वो इस फार्म हाउस को बेचकर अपने बेटे बेटियों के साथ शहर की तरफ चली जाएगी, पर उसे क्या पता था कि उसकी लाइफ में एक अजीब सी चीज होने वाली है। अब जेसिका को बहुत ही शॉकिंग बात पता चली कि उसके एप्पल के सारे खेत सीजन से पहले ही सड़ना स्टार्ट हो गए हैं और इस वजह से जेसिका को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। एक दिन जेसिका का एक्स हस्बैंड रायन उसकी घर पर आता है। दरअसल रायन कोई जॉब न करके यहाँ से वहाँ घूमता था और दारू पीता था। इन्हें सारी चीजों की वजह से जेसिका ने उसे डाइवोर्स दे दिया। जेसिका तो रायन को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। जेसिका कैसे भी करके अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रही थी। अब एक दिन वो स्टोर रूम में चली जाती है कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए। जेसिका वहाँ पर मौजूद अजीब सारी चीजें देख ही रही थी, तब स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि स्टोर रूम का दरवाजा इसी तरीके से अपने आप बंद हो जाया करता था। जेसिका तुरंत दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन दरवाजे को तो अब बाहर से ही खोला जा सकता था। जेसिका बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसकी घर पर बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं होता। जेसिका समझ नहीं पाती कि वो किससे मदद मांगे, इसीलिए वो अपनी एक बेटी को बुलाने लग जाती है। दरवाजे के पास आने के बाद जेसिका ने उसे स्क्रू ड्राइवर लाने के लिए कहा। अब उसकी बेटी बहुत ज्यादा छोटी थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि स्क्रू ड्राइवर होता कैसा है। पर जेसिका थोड़ा और बताती है, तब उसकी बेटी स्क्रू ड्राइवर लेकर आ गई थी। अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर मिलने के बाद जेसिका लगातार उस दरवाजे के लॉक को ओपन करने लगी थी, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि दरवाजे का लॉक बहुत ही तगड़ा था और स्क्रू ड्राइवर का साइज छोटा होने की वजह से वो उसमें नहीं बैठ रहा होता। अब यहाँ जेसिका बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इसीलिए वो पुलिस वालों को कॉल करने जाती है। तभी उसके बेटी ने बताया कि घर के अंदर कोई तो आया है। जेसिका थोड़ी सी सहम गई थी कि आखिर ये कौन हो सकता है, और अब अगले ही मोमेंट में स्टोर रूम का दरवाजा ओपन हो गया था। वहाँ पर तो जेसिका का एक्स हस्बैंड रायन होता है, जो अपने एक नशेड़ी दोस्त के साथ घर पर आ चुका था। जेसिका थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो बाहर निकल गई, पर रायन बता रहा था कि मेरा दोस्त और मुझे 1 महीनों के लिए इस घर में रुकना है और छुपने के लिए इससे अच्छी जगह तो कहीं नहीं होगी। लेकिन जेसिका नहीं चाहती थी कि उन दोनों में से कोई भी यहाँ पर रहे। जेसिका अपने बच्चों को ऊपर लेकर चली जाती है, पर तभी रायन के दोस्त ने कहा कि तुम इसकी बात इस तरीके से क्यों मान रहे हो, हमें तो जेसिका को पकड़कर स्टोर रूम में ही बंद कर देना चाहिए। रायन को भी ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए वो जेसिका को पकड़कर जबरदस्ती स्टोर रूम के अंदर बंद कर देते हैं। उन्होंने तो दरवाजे के ऊपर लकड़ियां डालकर ड्रिलिंग कर दी थी, जिससे कि जेसिका किसी भी हालत में दरवाजा खोलकर बाहर निकल ही ना सके। यानी कि जेसिका अब स्टोर रूम के अंदर पूरी तरीके से फंस चुकी थी। जेसिका लगातार दरवाजे को पीटते जाती है, जिससे कि रायन उसे खोल दे, लेकिन रायन और उसका नशेड़ी दोस्त उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं करने वाले थे। रायन जब दरवाजे में कील ठोकता रहता है, तब वो डायरेक्टली जाकर जेसिका के हाथ पर लग गई थी, जिससे कि जेसिका के हाथ में बहुत ही ज्यादा खून बहता है। जेसिका बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो इस कमरे में बंद है और वहाँ पर रायन और उसका दोस्त उनकी बेटे बेटियों के साथ मौजूद है, जो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। जेसिका को सिर्फ अपने दोनों बच्चों निशियन और जेसन की फिक्र हो रही थी, और उसका यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। इसीलिए अब जेसिका वहीं पर रुककर थोड़ा सा आराम करने लग जाती है। अब यहाँ उसे फंसे हुए पूरी 4 से 5 घंटे बीत चुके थे। जेसिका ने अपने हाथ पर लगी हुई घाव पर पट्टी बांधी थी, जिससे कि उसका खून ज्यादा न बहे, और अब समय के साथ साथ उसका ये घाव भी इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। जेसिका बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि वो अपने बेटे और बेटी को कैसे बचाएगी। अब तो उसका छोटा बेटा जेसन भी उठ चुका होता
शायद जिसी की भूख लगी होगी। जेसिका स्टोर रूम में रखे गए बहुत सारे जैम को एक प्लेट में निकालकर अपनी बेटी नेसन को कहती है कि तुम ये खा लो और अपने छोटे भाई को भी खिला दो। जेसिका सारी चीजें अपनी बेटी नेसन को बता रही थी जिससे कि वो दोनों सही सलामत रहे। उसने तो नेसन से कह दिया था कि तुम दरवाजे और खिड़कियां सारी चीजें बंद कर दो जिससे कि घर के अंदर कोई दूसरा आदमी ना आ सके। जेसिका खुद भी मजबूरी के कारण वहाँ पर रखे गए जैम्स खाने लग जाती है। यहाँ पर उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो तो जेसिका को छोड़कर दरवाजे से हटती ही नहीं। जेसिका नेसन को हिम्मत रखने के लिए कहती है। भले ही नेसन अभी 8 साल की थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा समझदार होती है। उसने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया था। देखते ही देखते वहाँ पर जेसिका को पूरे एक दिन गुजरने वाले थे लेकिन वो अभी भी बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ नहीं पाई होती। जेसिका तब से ही अपने बेटे बेटियों को वो जैम खिलाते जा रही थी। उसे तो अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जेसिका सोच रही थी कि वो एक अच्छी मदर नहीं बन पाई। अगर वो अच्छे खासे पैसे कमाती तब वो अपने बेटे बेटी को लेकर शहर में चली गई होती और वहाँ पर उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करती। लेकिन यहाँ पर जेसिका अब खुद भी फंस चुकी है और अपने बेटे बेटियों को भी फंसा चुकी है। अब यहाँ पूरे एक दिन तक वहाँ फंसे रहने के बाद जेसिका ने डिसाइड किया कि वो इस जगह से किसी भी तरीके से बाहर निकलेगी। जेसिका ने डिसाइड किया कि वो फ्लोर को खोदेगी और इस घर से बाहर निकल जाएगी, पर इसके लिए उसे कोई नुकीली चीज की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जेसिका अपनी बेटी नेसन को कोई नुकीली चीज लेकर आने के लिए कहती है। नेसन को कुछ समझ नहीं रहा था इसीलिए वो अलग अलग टाइप की चीजें अपनी मॉम के पास रख दे रही थी। वो कभी उसके पास पेन लेकर आती तो कभी इरेजर, क्योंकि नेसन को नहीं पता था कि जेसिका को किस टाइप का हथियार चाहिए। और अब अंत में नेसन ने अपनी मॉम को वही स्क्रू ड्राइवर दे दिया था। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण जेसिका स्क्रू ड्राइवर की मदद से फ्लोर को लगातार खोदने लग जाती है। हालांकि स्क्रू ड्राइवर से खोदने में उसे कई दिनों का टाइम लग सकता था, पर जेसिका बिना कुछ सोचे समझे स्क्रू ड्राइवर से फ्लोर को लगातार खोदते रहती है। जेसिका इन सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा थक जा रही थी और अब उसका छोटा बेटा जेसन भी उठ चुका था जो रोने लग जाता है। इसीलिए जेसिका अपनी स्पीड बढ़ाकर लगातार फ्लोर को खोदते रहती है। जेसिका को पता चला कि उसकी बेटी नेसन ने जेसन को गिरा दिया है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। जेसिका नेसन को बताती है कि तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल कैसे रखना है। जेसिका नेसन को बताती है कि तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल कैसे रखना है और क्योंकि तुम इसी तरीके से बहुत ही अच्छी सिस्टर बन पाओगी। अब जैसा जैसा जेसिका बता रही थी वैसे ही नेसन अपने भाई के साथ करती है। जेसिका ने भी राहत के सांस ली थी कि नेसन सारी बातें समझ रही है। जेसिका फिर से स्क्रू ड्राइवर की मदद से फ्लोर को खोदने लगी थी। कई घंटों के लगातार मेहनत के बाद जेसिका ने थोड़ा सा फ्लोर का हिस्सा खोद दिया होता है, पर अभी भी उसकी बहुत सारी खुदाई करनी बाकी थी। जेसिका तो थोड़ी देर के लिए थकान की मारी वहीं पर सो जाती है, पर अब यहाँ जेसिका की बेटी ने बताया कि दरवाजे पर कोई तो अनजान आदमी आया हुआ है। जेसिका बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो नेसन को उसकी भाई को जल्द से जल्द ऊपर वाले कमरे में लेकर जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वहाँ पर तो रायन का दोस्त सैम आया है, जो दरवाजे के पास आकर जेसिका से घर में कुछ है कि नहीं ये पूछने लगा था। जेसिका सैम को कुछ रिप्लाई नहीं देती, पर तभी अचानक ऊपर की तरफ से जेसन की चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है, जैसे कि सैम ऊपर की तरफ जाने लगा था। जेसिका समझ जाती है कि ये उसकी बेटी बेटियों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए जेसिका ने सैम से चिल्लाते हुए कहा कि रायन ने मुझे एक गांजी का पैकेट दिया था जो अभी भी मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। सैम यहाँ पर पूरा नशेड़ी था, उसे गांजे के सिवा और कुछ नहीं दिखता, इसीलिए वो जेसिका के पास आकर कहता है कि तुम मुझे वो गांजे की पुड़िया दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जेसिका के पास कोई गांजे का पैकेट नहीं होता, वो तो सिर्फ सैम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जेसिका ने कहा कि मैं दरवाजे के पास नहीं आ सकती तो तुम अपना हाथ अंदर डालो, जिससे कि मैं तुम्हारे हाथ में ड्रग्स की पुड़िया थमा दूं। सैम तुरंत ही अपना हाथ दरवाजे के नीचे से बढ़ाता है, तभी जेसिका तुरंत ही स्क्रू ड्राइवर लेके सैम की हाथ में मार देती है। स्क्रू ड्राइवर सैम के हाथ से आर पार हो गया था और डायरेक्टली फ्लोर के अंदर जाकर धंस जाता है। सैम तो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, पर जेसिका उसे बाहर नहीं निकालती। सैम कहने लगा था कि तुम मुझे आजाद कर दो, मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, और जेसिका ये बिल्कुल भी नहीं करती। और अब स्क्रू ड्राइवर सैम के हाथ में लगे होने के कारण वो फ्लोर को और भी ज्यादा खोद नहीं पाएगी, इसलिए जेसिका वहीं पर बैठी रहती है। सैम बता रहा था कि अभी कुछ ही देर में ठंड यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और अगर तुमने आजाद नहीं किया तो मैं ठंड के मारे यहीं पर मर जाऊंगा। जेसिका को अंदाजा था कि अगर उसने सैम को छोड़ दिया तब वो मेरे बच्चों और मुझे भी जान से मार देगा, इसीलिए वो स्टोर रूम के अंदर ही शांति से बैठे रह जाती है। सैम का इतना ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो चुका था, पर अब जैसा कि सैम ने कहा वहाँ पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगी। स्टोर रूम का टेम्परेचर भी काफी नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जेसिका को पता चला कि सैम ने उसकी बेटी नेसन को पकड़ लिया है।
भले ही सैम का एक हाथ स्क्रू ड्राइवर के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन वो दूसरे हाथ से नेसन को नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए अब जेसिका अपनी बेटी को बचाने के लिए पास ही में रखी एक पेट्रोल को सैम के हाथ पर गिराने लग जाती है और अब तुरंत ही उसने सैम के हाथ पर आग लगा दी थी। सैम को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए उसने नेसन को छोड़ दिया होता है। नेसन भागते हुए अपने कमरे में चली गई थी, पर अब सैम के हाथ पर लगाई गई आग धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लग जाती है। जेसिका ट्राई कर रही थी उसे पूरा बुझाने के लिए, पर वो आग कई घंटों बाद जाकर बुझी थी। सैम का हाथ इतना ज्यादा डैमेज होने की वजह से वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। वहीं जेसिका भी नहीं समझ पा रही थी कि वो बचकर आखिर निकलेगी कैसे। तभी जेसिका को पास ही में पड़ी एक बाइबल मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद जेसिका को पता चला कि ये तो उसकी फादर की है, जिन्होंने हमेशा जेसिका को गॉड पर भरोसा रखने के लिए बताया था। पर इस समय जेसिका को गॉड के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जेसिका ने बचपन से ही गॉड पर भरोसा किया था, पर अब वो जेसिका की मदद नहीं कर रहे हैं। जेसिका की फादर ने तो बाइबल के अंदर कुछ पैसे भी रखे थे, जिससे कि जेसिका समय आने पर यूज कर पाएगी। पर इस कंडीशन में अभी जेसिका के लिए पैसों की कुछ अहमियत ही नहीं होती। उसे तो कैसे भी करके अपने बच्चों को यहाँ से बचा कर निकलना था। जेसिका तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उस बाइबल को उठा के फेंक देती है, और तभी अचानक दीवार पर लगा हुआ गॉड का क्रॉस सिंबल नीचे गिर गया था। जेसिका की नजर तुरंत ही ऊपर जाती है। उस कमरे की छत पे से थोड़ा सा पानी टपक रहा था। तब जाकर जेसिका को पता लगा कि इस जगह के ठीक ऊपर वॉशरूम बना हुआ है, जिसे कि खोदकर वो ऊपर की तरफ जा सकती है। यानी कि एक तरीके से गॉड ने ही जेसिका को रास्ता दिखाया है बाहर निकलने का। जेसिका गॉड को थैंक यू कहकर अपना काम में लग गई थी, लेकिन उसे छत में छेद करने के लिए किसी नुकीले औजार की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल उसके पास स्क्रू ड्राइवर के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जेसिका धीरे धीरे सैम के पास जाकर उसके हाथ में लगी हुई स्क्रू ड्राइवर को निकाल देती है। सैम अभी भी बेहोश ही पड़ा था। जेसिका तो बिना रुके स्क्रू ड्राइवर की मदद से छत में खोदने लग जाती है। छत लकड़ी से बनी होने के कारण वो आसानी से ऊपर पहुंच गई थी। जेसिका को पूरे 1 घंटे लगे थे ऊपर वाले कमरे में पहुंचने में। सबसे पहले जेसिका अपने बच्चों के कमरे में जाकर उन्हें ढूंढ रही थी, पर उन्हें वो दोनों कहीं नहीं मिलते। जेसिका बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर जैसे ही वो बहुत सारे ब्लैंकेट्स के पास जाती है, उन्हें हटाने पर नीसन और जेसन दोनों साथ में सोए हुए थे। उन्हें सही सलामत देखकर जेसिका की जान में जान आई थी। जेसिका तुरंत ही अपने दोनों बेटे बेटियों को उठाती है और उन्हें लेकर जल्द से जल्द बाहर निकलने लग जाती है। जेसिका ने नीसन और जेसन को शांत रहने के लिए कहा था, क्योंकि अभी भी सैम नीचे मेन दरवाजे के पास पड़ा हुआ होता है और वो नहीं चाहती थी कि आवाज की वजह से सैम जग जाए। जेसिका धीरे धीरे अपने दोनों बच्चों को नीचे लेकर आती है और उसने देखा कि घर के बाहर तेजी से बारिश हो रही है और वो इतनी बारिश में कहाँ जाए उसे कुछ समझ में नहीं आता। जेसिका जल्द से जल्द बाहर जाकर अपनी कार या फिर किसी की बाइक ढूंढने में लग गई थी, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जेसिका जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढकर वापस आते रहती है, तभी जेसिका ने देखा कि सैम होश में आ चुका है और उसने जेसन को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख दिया है। सैम कह रहा था कि अगर तुम मेरे पास आई तब मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा। जेसिका बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो सैम को कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो, बस मेरे बच्चों को कुछ मत करो। सैम अब पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो जरा भी नहीं समझता कि इन प्यारे बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है। जेसिका क्या करे उसे कुछ समझता ही नहीं। पर अब अगले ही मोमेंट में वहाँ रायन आ जाता है। रायन ने सैम को उसके बच्चों को पकड़े हुए देखा, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी गन निकालता है और सैम को गोली मार देता है, क्योंकि रायन को पता होता है कि सैम नशे के अंदर कुछ भी कर सकता है। वो तो उसके दोनों बच्चों को जान से मार सकता था। रायन ने सैम की बॉडी एक दूसरी जगह पर छुपा दी थी, पर अब जेसिका ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी दोनों बच्चों को रायन के पास नहीं रख सकती, क्योंकि रायन भी इसी तरीके का एक नशेड़ी था और वो अंधाधुंध कुछ भी उनकी बच्चों को कर सकता है। इसीलिए अब जेसिका ने एक प्लान बनाया। वो रायन से एकदम नॉर्मली बात करती है, जैसे कि उसने रायन को उसके सारी गलती के लिए माफ कर दिया है। वो तो उसके लिए नाश्ता बनाती है और ड्रिंक्स पीने के लिए देती है, पर रायन को क्या पता था कि उन ड्रिंक्स में जेसिका ने नींद की गोलियां मिलाई हैं, जिसे पीने के बाद सैम तुरंत ही बेहोश होने लगा था। सैम को बीच में पता चल जाता है कि जेसिका ने उसके साथ धोखा किया है, इसीलिए वो जेसिका के साथ जाकर हाथापाई करने लगा था। जेसिका भी इस बार शांत नहीं होती, वो भी रायन को पलट जवाब दे रही थी और अब लड़ते लड़ते वो दोनों एक खिड़की के पास आ जाते हैं। रायन के बॉडी धीरे धीरे बेहोश होती जा रही थी, इसीलिए जब जेसिका ने उसे जोर से धक्का दिया तब रायन खिड़की के मिरर्स को तोड़कर नीचे गिर जाता है। रायन की तो अब वहाँ से गिरने की वजह से मौत हो चुकी थी। जेसिका के मन में जरा सा भी गिल्ट नहीं था कि उसने अपने एक्स हस्बैंड को मार दिया। जेसिका को लग रहा था कि उसने सिर्फ अपने आप और अपने बच्चों को बचाने के लिए ये सारी चीजें की है। अब धीरे धीरे कुछ टाइम बीतने लग जाता है।
जेसिका जो इस फार्म हाउस को छोड़कर कहीं दूर जाने वाली थी, वो अब ये प्लान कैंसिल कर देती है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ इसी फार्म हाउस में रुकती है और अपनी जैम की बिजनेस को आगे बढ़ाती है। अब तो उसका जैम का बिजनेस काफी अच्छा हो गया था। जेसिका अपने बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा और अच्छी सुविधाएं भी प्रोवाइड करते जा रही थी। लेकिन जेसिका ने सैम और अपने एक्स हस्बैंड रायन की डेड बॉडी उन एप्पल्स के खेतों में ही गाड़ दी होती है, जिससे कि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर मर्डर हुआ था। और इसे सस्पेंस के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली इसी तरीके की मजेदार और सर्वाइवल कहानियां लेकर आता रहता हूँ।